Today we will read our unit number 1, बाउंडलेस नेचर. बाउंडलेस मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, लिमिट, अनलिमिटेड. जो हमारा नेचर है वो अनलिमिटेड है. एक्टिविटी नंबर 1, प्री टास्क. नेचर इज़ अ बाउंडलेस in its rich resources. Man uses these resources to create boundaries. Identify these natural resources and discuss their usefulness with your partner. नेचर जो है हमारा वो बाउंडलेस है, वो अपने रिसोर्सेज का बहुत ही धनी है. मानव ने इन्हें यूज़ करके बहुत सी चीज़ें बनाई हैं. यहाँ हमें 3 पिक्चर्स दिए गए हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के, जो कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर रहा है. हमें उनकी यूज़फुलनेस यानी कि उनकी इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करना है हमारे फ्रेंड्स के साथ. फर्स्ट जो पिक्चर है वो सन को आइडेंटिफाई करती है. सेकंड जो है वो विंड यानी कि हवा को आइडेंटिफाई करती है. एंड थर्ड यानी कि वो वाटर को आइडेंटिफाई करती है. तो इसके आधार पे आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन करनी है. एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. यहाँ हमारी एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज. Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home, but today it is grown in the most of warmer parts of the वर्ल्ड. कोई ये नहीं जानता है कि ऑरेंज कहाँ से आए, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया है उन्हें इनका फ़र्स्ट होम कहा जाता है, यानी कि ऑरेंज सबसे फर्स्ट हमें यहाँ मिले. लेकिन आज ऑरेंज जो है वो वर्ल्ड के ज़्यादातर गर्म प्रदेशों में होते हैं. The Greeks and Romans knew about the orange. It is possible that the orange was carried from India to Western Asia and then to Europe. Today, the orange is the most important fresh fruit in the international trade. ग्रीक्स और रोमन्स जो हैं वो ऑरेंज के बारे में जानते थे. ग्रीक और रोमन ये कंट्रीज़ के नाम हैं. यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें ग्रीक्स और रोमन्स कहा जाता है. तो ये संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो ऑरेंज है वो इंडिया से वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न एशिया से यूरोप ले जा सकते हैं. टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. तो आज ऑरेंज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रूट और ऐसा फ्रूट बन गया है कि जिसका इंटरनेशनल ट्रेड होता है. इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स कि 2 देशों के बीच में व्यापार, 2 कंपनीज़ के बीच में व्यापार करना, उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. The 3 chief kinds of orange are the sweet or common orange, the mandarin orange and the sour or bitter orange. Of these, the sweet orange is the most important. यहाँ हमें 3 टाइप दिए गए हैं ऑरेंजेस के. पहला स्वीट और कॉमन ऑरेंज, मतलब जो नॉर्मल ऑरेंज होता है वो मीठा ऑरेंज. सेकंड मैंड्रिन ऑरेंज, जो छोटा हो वो ऑरेंज. एंड थर्ड सॉर और बिटर ऑरेंज, खट्टे और कड़वे ऑरेंज. और इनमें से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है स्वीट ऑरेंज. इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बेयर्स फ्रूट. इसका जो पेड़ होता है उस पर 3 साल बाद फल लगता है. एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज़ कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि इसे ब्लड ऑरेंज कहा जाता है. ब्लड ऑरेंज क्यों कहा जाता है? इट्स पल्प इज़ डीप रेड इन कलर एंड इट इज़ ग्रोन इन द मेडिटेरियन रीजन. इसके जो पल्प होते हैं, इसके जो बीज होते हैं वो डीप रेड होते हैं, यानी कि बहुत डार्क रेड होते हैं. इसकी वजह से इन्हें ब्लड ऑरेंज कहा जाता है. ये जो है मेडिटेरियन रीजन यानी कि अमेरिकी रीजन सी के साइड में होते हैं. द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ इन थिन क्लोज स्किन. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द मैंड्रिन एंड द स्वीट ऑरेंज. ये जो है मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर है. The sour orange is grown almost everywhere, especially in Spain. जो sour ऑरेंज होते हैं, खट्टे और कड़वे ऑरेंज, वो ऑलमोस्ट तो सब जगह ही पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली स्पेन में पाए जाते हैं. The chief use of these orange is to make marmalade, since is too bitter to be eaten as a fruit.
इसका जो मेन यूज़ होता है वो मुरब्बा वगैरह, जैम वगैरह बनाने में होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं खाने में एज अ फ्रूट। द ऑरेंज इज़ ए क्लीन फ्रूट, एनीवन हु टच इट ओनली टच द आउटर कवरिंग विच कैन बी ईजीली प्लीड ऑफ। जो ऑरेंज होता है वो एक क्लीन फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसे कोई भी टच करेगा तो इसे बाहरी सतह से ही टच करेगा। इसका जो छिलका है हम हमेशा उसे उतार कर ही खाते हैं, तो जो इंसेक्ट्स वगैरह है, जो टच होता है लोगों का, वो इसके सिर्फ छिलके पर ही जाएगा। द थिक oily and bitter skin does not allow insects to get into the orange। जो इसकी स्किन है, जो इसका छिलका है, वो इंसेक्ट्स को, जीव जंतुओं को इसके अंदर नहीं जाने देगा। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन द डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑरेंजेस इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड होती है, पूरे जगत में इनकी मांग होती है। नाउ एक्टिविटी नंबर 3। अब हम एक्टिविटी नंबर 3 देखेंगे। स्टडी द फॉलोइंग कन्वर्सेशन, प्रोवाइड द मिसिंग पार्ट इन योर ओन वर्ड। यहाँ हमें 2 पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन दी गई है, तो उसमें जो मिसिंग है, जो मिसिंग वर्ड्स हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना है। यहाँ 2 लोगों के बीच में जो बात हो रही है वो एक स्कूल प्लेग्राउंड की क्लीनिंग के ऊपर हो रही है, तो हमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो उसके बेस पर कंप्लीट करने हैं। यहाँ रोहन और अमिता के बीच की कन्वर्सेशन है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। रोहन, हेलो अमिता, आर यू ओके? अमिता, हाय रोहन, आई एम गुड, आई लुक अ बीट अनटिडी बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब हमें इसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ आएगा आई वॉज क्लीनिंग द स्कूल प्ले ग्राउंड। अमिता कह रही है कि मैं स्कूल का प्ले ग्राउंड जो है वो क्लीन कर रही थी। रोहन, ओ सो यू वेयर बिजी क्लीनिंग द स्कूल प्ले ग्राउंड? अमिता, येस, वी स्टार्टेड एट 8 o'clock एंड फिनिश इट ओनली एट 2 o'clock। यहाँ जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें फर्स्ट में 8 o'clock आएगा एंड सेकंड में 2 o'clock। रोहन, ओ आई सी, so you work for more than 5 hours? Amita, yes, but we enjoyed it. I am going to tell my mom that fill in the blanks। तो यहाँ आएगा I have cleaned the full playground। Now activity number 4। Imagine you are Amita. Rewrite the conversation in the form of a passage from Amita's point of view। ये जो हमने एक्टिविटी नंबर 3 में डिस्कस किया है वही कन्वर्सेशन जो है वो यहाँ हमें रीराइट करनी है, दोबारा लिखनी है। तो यहाँ एक्टिविटी नंबर 3 में हमने इसे क्लियर कर लिया है, तो एक्टिविटी नंबर 4 में आप इसी को देखकर कंप्लीट कर दीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 5। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके ऑप्शंस दिए गए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, तो हमें उस पर टिक करना है। फर्स्ट, इट इज़ बिलीव दैट द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज वॉज। फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, बी यूरोप, सी साउथ ईस्ट एशिया। तो इसका आंसर है सी साउथ ईस्ट एशिया। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फ्रूट बिगिन टू अपीयर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा ऑन ब्लॉसम्स। सेकेंड, द मेडिटेरियन ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज एज, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहाँ आएगा इट्स पल्प इज डीप रेड। Now activity number 6. Write about your favorite vegetable. Your composition should include information about the following। यहाँ हम अपने फेवरेट वेजिटेबल के बारे में लिखेंगे। यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उस पॉइंट्स के बेस पे हमें उस वेजिटेबल के बारे में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शंस ऑफ
द वेजिटेबल, टेस्ट, साइज, शेप, कलर। यानी वेजिटेबल को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसका टेस्ट बताएंगे, उसके साइज, शेप और उसके कलर को बताना है। सेकंड पॉइंट, वेयर इट इज़ ग्रोन, इट इज़ अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर और ओनली अ पार्ट ऑफ द ईयर। सेकंड पॉइंट है कि वो कहाँ उगाया जाता है और वो पूरे ईयर हमें अवेलेबल होता है, पूरे साल मिलता है या फिर वो सीजनली है। थर्ड, हाउ डू यू लाइक इट कुक प्रिपेयर्ड, आप उसे किस तरह पसंद करते हैं। फोर्थ, इन व्हाट वे इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। और फोर्थ पॉइंट है कि वो हमारे लिए हेल्थ के लिए किस प्रकार से गुड है, किस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पॉर्टेंस को बताना है। तो यहाँ पैराग्राफ बनाना है हमें, तो ये आपको PDF में मिल जाएगा। आप इसे एक बार खुद भी ट्राई करिएगा इन पॉइंट्स के बेसिस पे, ना समझ में आए तो PDF में चेक कर लीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 7, some words say how something is done. Complete the dialogue below with the form of the words in the brackets. One has been done for you. यहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया गया है तो उससे हमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल हमें दे दिया है। यहाँ जो वर्ड्स दिए गए हैं वो नॉर्मल वर्ड दिए गए हैं, वर्ब, तो उन्हें हमें एडवर्ब में कन्वर्ट करना है। जैसे कि अ फॉरेनर वॉज विजिटिंग अ लोकल फार्म, द फार्मर वॉज शोइंग हिम अराउंड द फार्म, वी हैव द बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, द फॉरेनर सेड। प्राउड, तो प्राउड का होगा प्राउडली, यहाँ दिया गया है। तो इसी तरह हमें ये सारे जो वर्ब दिए गए हैं इन्हें कंप्लीट करना है। तो अवर ऑरेंजेस लुक लाइक फुटबॉल्स, ही कंटिन्यूड लाउड, लाउड का होगा लाउडली। वॉट अबाउट बनानास देन, द फार्मर आस्क्ड। क्रीसियस, तो क्रीसियस का होगा क्रीसियसली। इस तरह इसे पूरे पैसेज को आपको कंप्लीट करना है। नाउ एक्टिविटी नंबर 8, God has provided herbs for the treatment of illness. Do you always need to rush to a doctor when you are feeling unwell or have some complaints like a cough, cold or toothache? Can you get it treated by your mother or grandmother? Describe in about 10-20 lines in a time when you were unwell and how you got better without seeing a doctor. हमें गॉड ने बहुत से ऐसे नेचुरल थिंग्स प्रोवाइड करी हैं जिन्हें हम अपने जब हम बीमार होते हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं बिना डॉक्टर की दवाई के। तो हमें यहाँ एक पैराग्राफ बनाना है कि जिसमें अगर हम बीमार हैं और हम डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं फिर भी हम हमारे घर की रेमेडीज़ से ठीक हो सकते हैं, और उसके लिए कुछ यहाँ हिंट्स दिए गए हैं, तो उसके हिसाब पर हमें ये पैराग्राफ बनाना है। Here are some remedies to help you remember. First, olive oil for toothache. Second, hot soup for cold. And third, mint leaf for indigestion. तो ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट के हिसाब से हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। आप ट्राई करिएगा और ना समझ में आए तो PDF में चेक कर लीजिएगा।